पूनम विदा होकर ससुराल आई तो उसकी जेठानी पिंकी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा कि इस घर में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ बहू बनकर रहना, बेटी बनने की कोशिश मत करना। यहाँ सब नियम से चलता है। ये शब्द पूनम के कानों में जैसे ही तीर की तरह चुभ गए। दिल में एक अजीब सा सवाल कौधा कि क्या बहू बनना गुनाह है? क्या बहू को उतना अपनापन नहीं मिल सकता जितना एक बेटी को मिलता है? घर में रिश्तेदारों की भीड़ थी। हर कोई नई बहू को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था कि बहू तो सुंदर है, संस्कारी लगती है। पर इस भीड़ के बीच कावेरी जी और उनकी बड़ी बहू पिंकी की नज़रें जैसे हर छोटी सी बात पर ये जांच पड़ताल कर रही थी कि पूनम कितनी ऊंचाई पहलू पर पल्लू रख रही है, मेहमानों से बात करते समय कितनी देर आंखें मिलाती है। रात होते होते हर घर शांत हो गया, मेहमानों चले गए। तभी पिंकी ने पूनम को रसोई में बुलाया और फरमाइश सुनाते हुए बोली कि देखो, रोज़ सुबह 5 बजे उठना है। सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाकर फिर मंदिर का दिया जलाना है। उसके बाद नाश्ता और फिर दोपहर का खाना तैयार करना है। और हाँ, दाल गाढ़ी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पानी जैसे दाल नहीं खाते। और सबसे ज़रूरी बात, फ़ोन पर टाइम बर्बाद मत करना। इतने नियम एक साथ सुनकर पूनम हैरान रह गई। उसे गुस्सा तो बहुत आया। दिल किया कि अभी कह दे कि तुम भी इस घर की बहू हो, मुझे फरमाइश किस लिए सुना रही हो। लेकिन नई नई शादी हुई है, ये सोचकर उसने सब बस ठीक है कहा और चुप रह गई। पर मन में एक कसक थी कि अभी ससुराल आए 1 दिन भी नहीं हुआ और सारे फरमाइश पहले ही दिन सुना दिए। लेकिन फिर सोचा कि शायद समय के साथ साथ धीरे धीरे सब बदल जाएगा। अगली सुबह पूनम अलार्म से पहले ही उठ गई, नहा धोकर तैयार हुई और आंगन में तुलसी के पास जाकर दिया जलाया और जल चढ़ाकर रसोई में काम शुरू किया ही था कि तभी उसकी जेठानी पिंकी आकर बगल में खड़ी हो गई और दाल हिलाते हुए बोली, इतना पानी क्यों डाला है इसमें? रात को तो बताया था कि हमारे यहाँ दाल गाढ़ी बनती है। तभी पीछे से कावेरी जी भी आ गई और दाल को देखकर बोली, कोई बात नहीं, पहली बार है, सीख जाएगी, लेकिन हाँ, अगली बार ध्यान रखना। बोलकर कावेरी जी बाहर निकल गई। कुछ देर बाद नाश्ता परोसते समय पूनम ने मायके की आदत के अनुसार पराठे के साथ थोड़ा अचार भी रख दिया तो जेठानी पिंकी तुरंत अचार को हटाते हुए बोली, सुबह सुबह खट्टा नहीं रखते, ये हमारा नियम है। पूनम ने तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना परोसने लगी। खाने की मेज पर ससुर जी ने मुस्कुरा कर कहा कि बहू का रसोई में हाथ अच्छा है, खाना स्वादिष्ट बनाती है। ससुर जी का इतना कहना हुआ कि पूनम की जेठानी पिंकी जल भूनकर राख हो गई। उसने बीच में ही बोल दिया कि नमक थोड़ा कम है। तभी कावेरी जी ने भी संदीप की तरफ देखा और बोली कि समझाओ इसे कि घर की आदतें जल्दी से सीख ले। तो संदीप ने जल्दी से बस इतना कहा कि सीख जाएगी माँ, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही। इतना बोलकर वो घर से बाहर निकल गया और पूनम चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। उसके मन में बार बार वही शब्द घूमने लगे कि बहू बनकर रहो, बेटी मत बनो। उसने खुद से वादा किया कि यह नियम सीखूंगी पर अपना आत्मसम्मान नहीं मरने दूंगी। सम्मान मांगना नहीं है, अपने अच्छे संस्कार से बनाना है। शादी के बाद पहला हफ्ता जैसे पंख लगाकर उड़ गया, लेकिन पूनम के लिए हर दिन मानो किसी नए इम्तिहान जैसे था। सुबह 5 बजे उठना, तुलसी को जल देना, मंदिर का दिया जलाना, फिर नाश्ते की तैयारी, उसके बाद दोपहर का खाना बनाना, सब कुछ बिना रुके चलते रहना। पहले हफ्ते में ही उसे समझ आ गया कि इस घर में काम सिर्फ काम नहीं बल्कि उसकी पहचान का पैमाना है और पहचान बनाने के लिए यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि हर नियम का पालन भी करना पड़ेगा। दाल कितनी गाढ़ी
चावल कितनी देर भिगोए, सब्जी में तेल कितना डाला जाएगा, आटे में पानी कब डाला जाए, यहाँ तक कि रसोई में किस बर्तन का इस्तेमाल कब और किस चीज़ के लिए होना चाहिए, ये सब भी जेठानी और सास तय करेगी। अगर कभी भूल से भी दूसरा बर्तन उठा भी लिया तो तुरंत ताने और सीख की वजह बन जाती है। एक दिन दोपहर में पूनम ने सोचा कि थोड़ी देर माँ से वीडियो कॉल पर बात कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए। वो हंसते हुए माँ को रसोई दिखा ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी पिंकी पास से गुजरी और बिना रुके बोल गई कि बहू को रोज रोज मायके से चिपके रहना अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद कावेरी जी ने भी ताना मारा कि देख बहू, ससुराल की जिम्मेदारियां पहले आती है, यह मैका वायका पीछे छूट गया, अब अपने ससुराल पर ध्यान दो। ये सुनकर पूनम का मन कसक गया। उसने कॉल काट दिया और चुपचाप काम में लग गई। उसने ठान लिया कि वो गुस्सा नहीं करेगी, ताने का जवाब ताने से नहीं देगी, बल्कि अपने काम और व्यवहार से जगह बनाएगी। रात को उसने संदीप से कहा कि संदीप, कल रविवार को मैं माँ से मिलने जा सकती हूँ क्या? तुम? संदीप ने बिना उसकी तरफ देखा कहा, माँ से पूछ लेना। पूनम ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी इच्छा भी सास की इजाज़त पर टिकी है। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसे कमजोरी नहीं माना, बल्कि समझ लिया कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने आप मिलता है। शादी के बाद पूनम का पहला बड़ा त्योहार था रामनवमी। सुबह 4 बजे उसकी आंख खुल गई। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन रसोई में हल्की सी रोशनी जल रही थी। कावेरी जी पहले से पूजा की तैयारी में लगी थी। पूनम ने चुपचाप सर पर पल्लू रखा और रसोई में जाकर काम में लग गई। आज घर में कई रिश्तेदार आने वाले थे। खाना बनाना, घर सजाना, पूजा की तैयारी करना, ये सब कुछ पूनम को एक साथ करना था। सास ने उसे पहले से ही बता दिया था कि खाने में क्या क्या बनाना है, इसलिए जल्दी जल्दी वो खाने की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद उसकी जेठानी पिंकी पास आकर खड़ी हो गई और हर चीज़ पर नज़र रखते हुए बोली, पूरी थोड़ी छोटी बेलो, वरना सबको लगेगा कि हमारी बहू की बेलना नहीं आता। खीर गाढ़ी रखना पर ध्यान रहे, जले नहीं। पकोड़े का बैटर पतला मत करना, वरना फूलेंगे नहीं। पूनम बिना कुछ कहे सुन रही थी, सिर्फ हाँ दीदी कहकर आगे बढ़ रही थी। दोपहर तक घर में खुशबू फैल चुकी थी। रिश्तेदार आ चुके थे, बच्चे आंगन में खेल रहे थे, बुजुर्ग चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे थे। पूनम ने सबको पानी पिलाया, प्लेट सजाई और खाना परोसना शुरू कर दिया। तभी पहला निवाला खाते ही पिंकी ने सबके सामने कहा कि देवरानी का हाथ ठीक है, लेकिन नमक के मामले में अभी भी बच्ची है। कुछ लोग हल्के से हंस पड़े, कुछ ने बात को हल्का लेने की कोशिश की। पूनम का दिल जैसे बैठ गया, चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बिना आवाज़ ऊंचे किए मुस्कुराकर कहा कि जिसे कम लगे वो अपने हिसाब से ले और मिला ले, मैं अगली बार और ध्यान रखूंगी। कावेरी जी ने तटस्थ चेहरा बनाए रखा। जब सब लोग खाना खाकर उठ गए तो पूनम ने रसोई को एकदम चमका दिया। ससुर राम सिंह जी जब रसोई में आए तो बोले कि बहू मेहनत साफ दिख रही है, ऐसे ही दिल से करती रहो बेटा। पूनम बस हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर कहीं एक कसक रह गई थी कि मेहनत के बीच एक छोटी सी गलती थी भी सबके सामने उछाल दी जाती है। पर उसने भी सोच लिया कि लड़कर नहीं, टिक कर दिखाना है कि बहू भी घर में प्यार और सम्मान की हकदार होती है।